माय टॉक टीचर, वेलकम टू एमटी प्रियंका क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और निरसन नियम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है किसी संख्या को जिस संख्या से योग करने पर योगफल शून्य प्राप्त हो, शून्य का मतलब होता है जीरो प्राप्त हो, वह संख्या प्रदत्त का अर्थ है दी गई संख्या, यानी जो क्वेश्चन में पूछी गई संख्या है उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एक संख्या ले लेती हूं 5, तो यहां पे देखिए ये 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो कि आंसर 0 दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर दी गई हो, यह है एक पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे इसमें ठीक इसका अपोजिट साइन का पूर्णांक जोड़ देंगे। धनात्मक पूर्णांक का अपोजिट साइन क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इसमें हमने ये धन 5 है तो इसमें हम ऋण 5 जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमारा ऋण a होता और हमसे पूछा जाता कि इसका योज्य प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या करते, इसका अपोजिट साइन, ये ऋण है तो हम धन लेते और इसमें जोड़ देते। ऋण a में धन a जुड़ेगा तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि आंसर क्या आ जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम होगी। योगात्मक और योज्य प्रतिलोम एक ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, यहाँ शून्य नहीं, यहाँ 1 प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त हो तो वह संख्या दी गई संख्या यानी प्रदत्त संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन गुणात्मक में क्या करेंगे हम, ठीक क्या करेंगे, उसका उल्टे से गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ a दिया है तो a का मतलब यहाँ a की घात क्या है, a की कोई घात नहीं है, इसका मतलब a की घात क्या है, धन 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइन की होनी चाहिए, यहाँ धन 1 है तो यहाँ ऋण 1 होगा। ठीक, सही है ना। a की घात धन 1 को a की घात ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमारा शून्य प्राप्त होगा। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ a है, गुणा है, तो यहाँ पे घात 1 जो यहाँ पे ऋण 1 घात होती है, इसका मतलब होता है कि 1 के बट्टे में जा करके यह इसी घात के साथ आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऋण नहीं आएगा। a की घात ऋण 1 का मतलब है 1 बट्टा a की घात 1। इसी की तरह देख लेते हैं, यहाँ a की घात ऋण 5 होती तो इसका मतलब होता 1 बट्टा a की घात 5। ये ऋण साइन बताता है कि ये बट्टे के नीचे है, हर में है। ठीक है ना, तो यहाँ a से a कटा तो आंसर a ही प्राप्त हुआ। सॉरी, यहाँ 0 लिख दिया मैंने, a होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला जा रहा है कि ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, वह दी गई संख्या यानी जिसका हमसे पूछा गया है गुणात्मक प्रतिलोम, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, 8, यह है 8, तो आपको बताना है कि 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8 की घात ऋण 1। जिसकी घात कुछ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी घात नहीं है, बल्कि उसकी घात 1 होती है। ठीक, यहाँ 8 का मतलब है 8 की घात 1, तो इसको हम 8 की घात ऋण 1 से गुणा करेंगे तब जाके हमारा 1 प्राप्त होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 8 का गुणा 1/8, यानी जो अंश में है उसका उसी को हर में रख के 1 के बट्टे में रख के अगर आप गुणा करेंगे तब भी आपको 1 प्राप्त होगा। आप 8 की घात ऋण 1 बोले या 1/8 बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम आपको प्राप्त, आपने जान लिया कि विपरीत
चिन्ह वाले से विपरीत चिन्ह वाले को जोड़ दें आपस में तो हमारा 0 प्राप्त होगा, लेकिन उसका संख्यात्मक मान समान होना चाहिए। यहाँ संख्यात्मक मान 5 था, यहाँ भी 5 है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें 0 प्राप्त होगा। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, विपरीत चिन्ह की घातों वालों को आपस में गुणा करना है। 8 की घात 1 है तो 8 की घात ऋण 1 वाले से हम इसे गुणा करेंगे, तब हमें 1 प्राप्त होगा। और दूसरी चीज, योज्य प्रतिलोम में योगफल 0 आना चाहिए और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणनफल 1 आना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे प्रतिलोम पूर्ण हुए। अब हमारा है निरसन नियम। निरसन नियम इस तरीके से देखिए, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो इसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ ए हमारा बाईं ओर है, ए हमारा क्या है, बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है। ठीक, तो हम इसे बोलेंगे बाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन का मतलब है कि ए से ए कटा भी कह सकते हो आप, ये भी तरीका है। या फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम ए से ही भाग कर देंगे, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे एक अच्छी लैंग्वेज में कि हम दोनों साइड ए के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप कहें एक ही बात है। ए से ए कटा भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं हर प्रकार से सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। ए बी बराबर ए सी, ए से ए काट दीजिए तो यहाँ पर हमें बी बराबर सी मिल रहा है। या दूसरा तरीका ये है, ए बी बराबर ए सी है, दोनों ही साइड हम क्या करेंगे 1/a से और 1/a से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर c मिल जाएगा। और तीसरा क्या है कि हम a b बराबर ए सी है, दोनों ही साइड हम क्या करेंगे a के गुणात्मक प्रतिलोम से, यानी a की घात ऋण 1 वाले से गुणा कर देंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, दोनों से गुणा होंगे ना आपस में, किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ a गुणा b होगा, यहाँ भी a गुणा c होगा, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा b बराबर c। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना ये बाईं तरफ a है जिसे हम कैंसिल कर रहे हैं, जिसे हम हटा रहे हैं, उसे जिस साइड रखा गया हो वो ही निरसन नियम कहलाता है, यानी बाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन ये कहलाएगा। ठीक, अब एक ही काम करना है हमारा, b को पहले रखते हैं, a को दाईं ओर, c को पहले रखते हैं, a को दाईं ओर। ठीक, राइट साइड राइट साइड राइट साइड, करना कुछ नहीं है, करना सेम टू सेम है कि a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, a से a कैंसिल होगा, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम 1/a से दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड 1/a दोनों साइड हम इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा, b बराबर c मिलेगा। या फिर आप इनवर्स से गुणा कर सकते हैं, a की घात ऋण 1 इधर भी गुणा कीजिए, a की घात ऋण 1 इधर भी गुणा कीजिए, फिर भी आपका b बराबर c आएगा। तो इसे सॉल्व करके ही देख लेते हैं इस वाले को। यहाँ पर b गुणा a बराबर c गुणा a। अब आप कहोगे कि मैम आपने गुणा क्यों लगाया, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है आपस में गुणा ही हो रहे हैं। ठीक है, तो b गुणा a c गुणा a, तो इसमें क्या कर देंगे हम 1/a से गुणा कर देते हैं, दोनों साइड कटा कटा, तो b कम b c कम c, तो प्राप्त हुआ इस वाले मेथड से। ठीक, अब दूसरा मेथड क्या है हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने वाला है, तो b गुणा a की घात ऋण 1, c गुणा a की घात ऋण 1, तो इनको गुणा करके 1 प्राप्त होगा, इन दोनों को गुणा करके भी 1 प्राप्त होगा। यहाँ है c, यहाँ है b, b एकम b c एकम c, और यहाँ है b a बराबर c a से a कैंसिल करो, b बराबर c। हर हाल में आपको b बराबर c मिल रहा है। तो यहाँ पे राइट साइड है तो दाहिने तरफ का निरसन हो गया, ये बाईं साइड है तो बाम निरसन या बाईं तरफ का निरसन हो गया। ये लेफ्ट साइड कैंसिलेशन, ये राइट साइड कैंसिलेशन। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और निरसन नियम
आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।